या आप देखें मेरी पुरानी वीडियोस खोले, मैंने हमेशा पुलिस के काम को अप्रिशिएट किया। हाँ, अगर आपको कोई चीज उनकी नई चीज अच्छी लगे तो आप उनके जाके ऑफिसर्स को बताएं, ठीक है ना कि आप माइक लेके उनके पीछे पीछे करें। देखें ये कोई भी, मैं कहता हूँ कि बंदे का राइट नहीं है कि आप उसको पब्लिकली। हाँ जी, आप जर्नलिस्ट हैं कि जब हम हर जगह पर पंगा लेते हैं, हर जगह पर नाक फंसाते हैं, तो कई दफा कोई उस तरह भी बैठा होता है। और कोई आपके बिजनेस में अगर मैं नाक फंसाऊंगा तो आई फेस इट, आई फेस द म्यूजिक एंड सेम फॉर यू। आप पर एक इल्जाम लगता है कि आप सियासतदानों का पैसा वाइट करते हैं। अच्छा, ये जो वीडियो बनी है जिसमें आप माफी मांग रहे हैं, सारी तलाफी कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मेरे प्यो दी तौबा, कोई ऐसी गुफ्तगू, अल्लाह गरीक रहमत करे वालिद साहब को, ये वीडियो कैसे बनी है? देखें बेसिकली जब ये मेरा सीसीडी वाला मामला बना है, अब इमरान भाई होता ये है कि उस टाइम मुझे ये कह के जी कि जिस तरह से क्राइम को कंट्रोल किया जा रहा है, मुझे सारा उन्होंने बताया कि इस तरह से क्रिमिनल्स को पकड़ा जा रहा है, ये चीज़ ख़त्म की जा रही है। मैंने अप्रिशिएट किया। आप देखें मेरी पुरानी वीडियोस खोले, मैंने हमेशा पुलिस के काम को अप्रिशिएट किया। और मैं वो वाहिद बंदा हूँ कि आज अगर मेरी जो जिन 2-3 लोगों से दुश्मनियाँ बनी हुई हैं, उनसे पुलिस की वजह से ही बनी हुई है कि मैं उनको ये बात कहता हूँ। मैं आपको वही बताता हूँ, उनको मैंने बेसिकली जिन सहाफ़ियों से मेरी ये इख्तलाफ चल रहा है, मैंने उनको सिर्फ ये बात बोली कि देखें कि इतना ज्यादा, देखें जब भी होता है कोई कभी पुलिस के पीछे कुछ भाग रहे हैं, कभी कुछ भाग रहे हैं, देखें वो भी हमारे भाई हैं, वो भी हमारे लिए ही ड्यूटियां करी। हाँ, अगर आपको कोई चीज उनकी नई चीज अच्छी लगे तो आप उनके जाके ऑफिसर्स को बताएं, ठीक है ना कि आप माइक लेके उनके पीछे पीछे करें। देखें ये कोई भी, मैं कहता हूँ कि बंदे का राइट नहीं है कि आप उसको पब्लिकली। हाँ जी, आप जर्नलिस्ट हैं? नहीं, मैं तो नहीं जर्नलिस्ट। तो फिर आपको पढ़ा ही नहीं हुआ, आपको पता ही नहीं, तो फिर माफ कर देना सर, सब कुछ तो हमने नहीं ना करना। आप बिजनेसमैन है, आपको पता है कि मिल कैसे चलती है, हमें नहीं पता है सर। वो तुसी चलाओ, सानू चलान दो, चले तो माफी दे दो। हाँ, देखिए मैं आई एम स्पीकिंग फ्रॉम माय हार्ट, मैं बड़ी ईमानदारी से, पता क्या बात है कि जब हम हर जगह पर पंगा लेते हैं, हर जगह पर नाक फंसाते हैं, तो कई दफा कोई उस तरह भी बैठा होता है। और कोई आपके बिजनेस में अगर मैं नाक फंसाऊंगा तो आई फेस इट, आई फेस द म्यूजिक एंड सेम फॉर यू। गेटिंग माय पॉइंट ना? 3-4 सवाल हैं सर, की इंपॉर्टेंस के सवाल हैं, और ये आपकी वीडियोस के जो कमेंट सेक्शन है वहां से लिए गए। अगर आप चाहेंगे तो उनके स्क्रीनशॉट्स भी लगाए जा सकते हैं। नहीं, आपने कह दिया काफी। आप पर एक इल्जाम लगता है कि आप सियासतदानों का पैसा वाइट करते हैं। अच्छा, इसमें कितनी सदाकत है? बिल्कुल और किसके सियासतदान का पैसा वाइट कर चुके हैं? बिल्कुल झूठ बात है। यही बात है कि हमारे इधर घरों में लोगों के पास बैठ के ये बड़ा आसान है कि किसी के बारे में भी उठ के कोई भी बात आप कर दें बगैर किसी दलील, बगैर किसी सबूत के। ये झूठ है, ये झूठ है, 100% झूठ है। अल्लाह का शुक्र है, वो उनका पैसा उनका मामला उनकी हद तक, मेरा पैसा मेरा मामला मेरी हद तक। हाँ, एक अच्छी दोस्ती, एक यारी दोस्ती, वो जाहिर सी बात है। यारी दोस्ती के लिए कुछ कॉमन चीजें होती हैं। हाँ जी, वो कॉमन्स क्या है? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी आपकी यारी दोस्ती होगी तो हमारा कॉमन ये बना कि हमें आपके साथ एक पॉडकास्ट। चले मैं एक बात बताता हूँ, चले आपके कॉमन्स। हाँ, मैं आपको ये बात बताता हूँ, कोई भी बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट अगर होगा तो उसके क्या ताल्लुकात नहीं होते पॉलिटिशियन से, एक्टर से। साहब के किस किस के साथ हैं? मेरे अल्हम्दुलिल्लाह, आप मेरे इलाके में जाके अगर किसी से भी आप पूछें कि मियां ज़मीर हुसैन के कितने ताल्लुक थे, वो आपको खुद बताएंगे। मैं आपको उसी अगली बात पे मैं आपको वही बता रहा हूँ कि उस टाइम बेनजीर भुट्टो साहिबा टोबा टैक्सी में अगर किसी के पास आई थी तो वो मेरे वालिद साहब थे, वो हमारा घर था जहाँ पे। हाँ जी, आई थी। यानी आप पीपल्स पार्टी के पुराने हम अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ हैं, जियाले। और मेरे वालिद साहब ने इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट किया था, लेकिन कुछ सिर्फ 200 समथिंग कुछ वोट्स की से मेरे फादर हार गए। तो इस बार का पूरा टोबा टैक्सिंग तो सियासत में क्यों नहीं गए आप? इधर का सोशल मीडिया पर आगे सियासत देखें इमरान भाई, जैसे मैंने आपको पहले बताया, पार्लियामेंट में बैठा देखते नहीं, वो भाई तो बड़ी जलालत हो रही है। ऐसे सुकून से जिंदगी गुजारे, यहाँ से भी ज्यादा हो रही है। देखिए ये एक जिंदगी का हिस्सा है, कांटे फूलों के साथ होते हैं। अच्छा, अगर अल्लाह ताला ने मुझे बहुत बहुत अच्छा टाइम दिखाया, देखें हमारे नबी पैगंबरों ने कितना कितना बुरा टाइम देखा, हम तो उनके पाँव की खा। नहीं भाई यार, इमरान भाई आपकी मेहरबानी, पहले सुन लिया करें। सुनाओ, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। हमारे नबी पैगंबरों ने कितना कितना बुरा टाइम देखा, हम उनके पाँव के खा के बराबर भी नहीं। और मैं कहता हूं कि अगर आज मेरी जिंदगी में कोई बुरा टाइम आ रहा है, वो बंदे छांटी हो रहे हैं कि जिनके लिए मैंने बड़ी बड़ी एफर्ट्स की हुई हैं। इस बुरे टाइम को अवॉइड करने का और इसको अच्छे वक्त में कन्वर्ट करने का तरीका वो नहीं है, वो जो एक मिसाल में बताया गया था। कोई सोनी जानती है पंजाबी में, ये मैं लिवरेज लूंगा, बल्कि आई एम प्राउड ऑफ बीइंग पंजाबी, मेरा तो प्राइड है, आपका भी होगा एब्सोल्युटली। एक सोनी जानती है कि एक बाबा जी कोल ते कहंदी है, बाबा जी मेरी ते मेरे बंदे दी बनदी नहीं, रोज मैनू कुटदा है ते रोज रौला पैंदा है।
बाबा जी ने क्या कि रोला कितों शुरू होता कहंदी मैं कोई आपदा रोला रप्पा करा तो गो बरस पैंदा है उन्हें क्या चल फिर एक काम करना मैं तेन तवीज देना ए जदों रोला पे ना तू दंदाए रख लेना और फिर उसने कुछ अरसा प्रैक्टिस किया तो वापस आई उसने कहा बाबा जी कमाल हो गया उन्होंने कहा पर्ची खोल के वे तो पर्ची खाली थी मकसद सिर्फ ये था कि जुबान को कुछ देर के लिए दांतों के अंदर रख लिया जाए हर चीज बोलने के लिए नहीं होती और हर वक्त वाशगाफी के लिए नहीं होता क्या ये टूल आजमाया जा सकता है देखिए मैं बिल्कुल आजमाना चाहता भी हूँ आप मेरी अगर देखें अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री में पीछे आए मेरी इमरान भाई मैंने कभी भी किसी से डायरेक्टली ये नहीं कि मैं उठ के किसी से गल पै गया मैंने हमेशा उसको जवाब दिया जो बंदा यार वो बंदा मुझे कभी मिला भी नहीं वो उठ के अपना चूरन बेच रहा है कि जाके वो टीवी पे बैठे और आगे मेरे बारे में यार आप सामने बैठे हाँ हम सामने हम आपस में लड़े तो नहीं हाँ बिल्कुल मैंने आपको प्रोग्राम के स्टार्ट में कहा कि सवाल मेरा हाँ जी जवाब आप बिल्कुल हम दोनों लोगों ने मैंने सख्त सवाल भी किए और आपने खंदा पेशानी से जवाब भी दिया ऐसा ही देखिए क्या ऐसा जवाब अमूमी तौर पर नहीं दिया जा सकता उसका एक फायदा होगा काशिफ ज़मीर लिटरली एक हीरो के तौर पर उभर सकता है डिजिटल मीडिया पर लोगों के लिए हर वक्त विलन रहना जरूरी तो नहीं है ना बिल्कुल गेम चेंज भी की जा सकती है तो ये इस पर सोचे ना देखें इमरान भाई लोग तो आपको छेड़ेंगे कि काशिफ ज़मीर बुराई पर आए गाली निकाले बुरा हो तो काशिफ ज़मीर को तैयार तो नहीं बैठे तो जो मेरे बारे में बात करे वो मुझसे बड़े हैं उम्रों में उनको ये खुद सोचना चाहिए कि ये क्यों इस तरह से वो एक बंदा है एक चले फॉर एग्जांपल मैं बदतमीज हूं ठीक है मेरे से मेरी जुबान नहीं कंट्रोल है या मेरा टेम्परा मेरा जो दिमाग है वो गुस्सा नहीं मेरा कंट्रोल में रहता तो यार अगला बंदा थोड़ा सोचे कि यार ये बंदा डायरेक्टली जब हमें नहीं छेड़ा तो हम उसको क्यों छेड़ें क्योंकि उनके लिए तो बड़ा आसान है किसी के बारे में वीडियो बना देना वो जारी आगे जब लोगों ने देखना वो मुझे भेजते वो आगे मेरा दिमाग कितना खराब करते